भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब इतना झाड़ झंकार क्यों खड़ा कर देते हैं यहाँ इसे नहीं रखना चाहिए, ये भी एक रखना चाहिए, क्या जरूरत है दो रखने की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद् विज्ञाय तेषां हृदयं यथैव जगादजीमूत गभीरया गिरा बद्धाञ्जलिं संवृत सर्वकारकान् एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः
विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। श्री भगवान वाच हे ब्रह्मन् अहो शंभो हे देवा मम भाषिताम् शृणुता वहिताः सर्वे श्रेयो वः स्याद्यथा सुरः। जात दानव दैत्यैः तावद् संधिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैः यावदो भव आत्मनः। अरयोऽपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवैः गौरवे अहिमूषकवद्देवा यर्थस्य पदवीं गतैः। अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम् अविलंबिताम् यस्य पीतस्य वै जन्तुः मृत्युग्रस्तो मरो भवेत्। क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरुत्रीणलतौषधिः मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकीं सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रितः। क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहा यूयं तदनुमोदध्वं यदीक्षन्तसुराः सुराः न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थः सान्त्वया यथा। न भेतव्यं कालकूटात् विषाद जलधि संभवात्। लोभो कार्यो नवो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु। जगाद जीमूत गंभीरया गिरा बद्धांजलिं संवृत सर्वकारकान्। लेकिन क्रम से कीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार विरिंचादि भी श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा ईडितः प्रशंसित श्री भगवान तद उनके अभिप्राय को विज्ञाय जानकर तेषाम उनके हृदयम जो हृदय में था जथा एव जो था वह जगाद बोले जीमूत गंभीरया बादल के समान गंभीर गिरा वाणी से बद्धांजलिन
सब देवता हाथ जोड़े हुए थे। संवृत सर्व कारकान, और उनकी इंद्रियां भगवान की बात सुनने के लिए समाहित थीं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यह कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान की स्तुति किया, उनके गुण गाए, तब भगवान उनके हृदय में जो था उसके अनुसार यथार्थ बात बोले। देवता चाहते थे कि भगवान उनको कोई उपाय बतावें जिससे वे अपना ऐश्वर्य, अपनी श्री सब कुछ पा जाएं, जो दैत्यों ने हर लिया था। तो भगवान उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर वैसे ही बोले। हृदयम का अर्थ है उनके हृदय में जो उचित बात हो रही थी, जो चाहते थे उपाय, उसी को भगवान ने बताया। ये भक्तों का स्वभाव होता है, वो भगवान से ये नहीं कहते हैं हमारा सब काम कर दीजिए। मेहनत करने के लिए भक्त तैयार रहते हैं, इतना ही कहे कि उपाय बताइए कि हम क्या करें, नहीं तो भगवान पर ही छोड़ देते, नहीं नहीं पूरा ही कर दीजिए आप ही। जैसे देवता लोग एक बार वृत्रासुर के वध के लिए भगवान से यहाँ तक कह दिए, त्वाष्ट्रम जहि, आप ही मार दीजिए उसको, उसका वध कर दीजिए। लेकिन भगवान वहाँ वध नहीं किए, उपाय बताए कि जाकर के दधीचि मुनि की अस्थि की याचना कीजिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा आदि सब भगवान के परम भक्त हैं, देवतागण। तो भगवान से चाहते थे कि भगवान उपाय करें, हम अपन करेंगे, मेहनत करेंगे। ये भगवान का भी स्वभाव है, वे भक्तों को निठल्ला बैठने देना नहीं चाहते हैं। वे अकेले रावण का वध नहीं कर सकते थे क्या, या पुल का निर्माण अकेले नहीं कर सकते थे, लेकिन सभी वानरों को लगाए, मेहनत करो। जहाँ तहाँ से पहाड़ उठा उठा करके सेतु बंधन किए। ये भगवान का स्वभाव है भक्तों को एक्टिव रखने का। भक्त को लेजी बनाना नहीं चाहते, बेकार। तो जो एक्टिव भक्त होते हैं, लगे रहते हैं प्रचार आदि में, वही ठीक है। तो देवता लोग चाहते थे कि भगवान कोई उपाय बताएं, तो भगवान वही बता रहे हैं। जब उस समय भगवान बोल रहे थे तो उनकी वाणी जीमूत के समान, बादल के समान गंभीर थी। गंभीर के कई अर्थ होते हैं, गंभीर का एक ऊंचा अर्थ भी होता है, और बादल जैसे गरजता है तो बिना लाउड स्पीकर के बहुत दूर में सुनाई पड़ता है। तो भगवान जब बोलते हैं तो उनकी वाणी बहुत व्यापक सुनाई पड़ती है, और बहुत सुंदर वाणी, सरस वाणी। बादल जब गरजता है तो जैसे किसानों को प्रसन्नता होती है, उस तरह से उनके भक्तों को प्रसन्नता होती है। तो श्री भगवान बोले। उस समय देवतागण बद्धांजलिन, अंजलि बांधे हुए थे, और कोई बात नहीं करता। सबकी जीभ समृत थी। समृत का अर्थ है संवरण किया हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, आँख से कहीं दूसरी तरफ नहीं देख रहा था। कान की वृत्ति भी भगवान की तरफ थी, वो सुनने के लिए। सब भगवान को देख रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। समृत सर्व कारकान, सारी, कारक का अर्थ था इंद्रियां, जो कारक का अर्थ है जो काम करे, देखने, सुनने, चलने, बोलने आदि का काम करे, तो कारक का अर्थ। तो सर्व कारकान, सारी इंद्रियों को वे समाहित किए थे। यह नहीं कि भगवान बोलना भी चालू किया और उधर कोई थोड़ा आपस में बात करे थे, मोबाइल चालू किया, ऐसा नहीं। सब समाहित थे, सब भगवान की बात सुनने के लिए। तो श्री भगवान जगाद बोले। तो
अब सुखदेव गोस्वामी यह कह करके कि भगवान बोले, इसके बाद भी भगवान के विषय में कुछ विशेष बात बता रहे हैं कि एक एवेश्वरस् तस्य तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वर। श्री भगवान सुरेश्वर हैं, देवताओं के स्वामी हैं। सुराणाम ईशः सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी हैं। जब देवताओं के स्वामी हैं तो अन्य के स्वामी क्यों नहीं? देवता तो सबके स्वामी हैं और देवताओं के स्वामी हैं भगवान विष्णु। तो भगवान एक एवं अकेले ही देवताओं का कार्य करने में समर्थ थे पूरा रूप से। देवताओं का काम क्या था? सुरकार्य क्या था? सुरकार्य था दैत्यों को हराना और उनसे देवताओं का राज्य वापस लेना, देवताओं को सुख देना, यही भगवान का काम था। देवताओं का यही अभीष्ट था। तो इस कार्य में भगवान एक एवं ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है समर्थ, अकेले ही सर्वसमर्थ हैं सब कुछ करने में। वो आगे जो समुद्र मंथन होगा उसमें भगवान अकेले समर्थ हैं और वास्तव में वे अकेले ही सब किए थे और क्या कुछ लगने में था नहीं उसमें। एक एवं ईश्वर, अकेले ही समर्थ हैं। लेकिन फिर भी विहर्तु काम, भगवान को विहार करने की इच्छा हो रही थी, लालसा हो रही थी कि हम कुछ विहार करें, लीला करें, खेल करें। और क्या विहार? समुद्रोन्मथनादि भी, समुद्र को मत है, ये भगवान की इच्छा हो रही थी। समुद्र कितना बड़ा होता है और उसको मथने की इच्छा हो रही थी। विहर्तु काम, विहार करने की इच्छा हो रही थी। कैसे? तो समुद्रोन्मथनादि भी, समुद्र का मंथन करने की, मंदराचल लाने की। जानते थे कि ये सब मर जाएंगे लाने में, लेकिन विहार करना चाहते थे। जो भी आगे लीला हो रही है यही करने के लिए, विहार करने की कामना से भगवान देवताओं से इस तरह बोले। पूरा समाज के साथ, पूरे संसार के सबसे वरिष्ठ लोगों के साथ, देवताओं और दैत्यों के साथ भगवान ने क्रीड़ा करना चाहते थे। विहर्तु काम, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वैकुंठ में भगवान बोर होते हैं इसीलिए थोड़ा स्पोर्ट, थोड़ा खेल खेलने की सोच रहे हैं। वो पूर्ण आनंद घन है, आनंद में रहते हैं। फिर भी भगवान परम रसिक हैं तो नया नया खेल रचते रहते हैं, नई नई क्रीड़ा करते रहते हैं, विहार करने की इच्छा से और सबको सुख देने की इच्छा से ये लीला करना चाहते थे। इस अभिप्राय से उन्होंने देवताओं से इस प्रकार कहा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हंत ब्रह्मन अहो शंभो, हे ब्रह्मा जी और हे शंभु। तो देवताओं के समुदाय में दो को स्पेशल संबोधन कर रहे हैं और बाकी लोगों को ग्रुप के अनुसार संबोधन करेंगे। दो का नाम रख रहे हैं, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी और हे शिव जी। और इसके बाद कहते हे देवा। अब सबको एक में ही कहो, हे देवा मम भाषितम श्रृणुत। आप सब सावधानी से मेरे भाषण को, मेरी बात को सुनिए। अवहिता, सब समाहित चित्त से एक एक बात पर ध्यान दीजिए, सुनिए। जिस उपाय से वह जुष्माकम श्रेयो भविष्यति, आपका श्रेय जिस का उपाय से होगा, जिस बात से, वो बात मैं बता रहा हूं, सुनिए। और हे सुरा, कुछ भेद करके भगवान बता रहे हैं। एक बार संबोधन कर रहे हैं देवा और इसके बाद संबोधन लास्ट में किए सुरा। हे देवताओं, हे सुरों, सुनो। अथवा देवा कह रहे हैं जो चमक रहे हैं, पूज्य हैं, उनके लिए,
और सुरा कहते हैं जो भक्त हैं, जो भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं। सब तो देवता तो ऐसे ही हैं, लेकिन सुरा असुरों से भेद कर रहे हैं। हे सुरों, सुनो मेरी बात, हे देवताओं और हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, आप हमारी बात बड़े सावधानी से सुनिए, जिससे आपका श्रेय होगा वो बात मैं बोल रहा हूँ। जथा वह जुष्माकम श्रेय भविष्यति इति शेष, जिससे श्रेय होगा, आपका हित होगा, वो मैं बात बता रहा हूँ। क्या है बात बता रहे हैं हित की? सबसे पहले भगवान कहते हैं जाइए, आप सब जाओ और जा करके दैत्यों से कंप्रोमाइज, संधि करो। जात दानव दैत्ययैस्तावत् संधिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावदो भवयात्मनः। दैत्यों से जाकर के संधि कीजिए। एकदम विरुद्ध पक्ष जो शत्रु हैं स्वभाव से, उनके पास जाने के लिए भगवान कह रहे हैं। अद्भुत उपाय बता रहे हैं कि जा करके दैत्यों से संधि कीजिए, क्योंकि इस समय काल ने उनको गृहीत किया, अनुग्रह किया है। काल उनके अनुकूल है, समय इस समय उनके अनुकूल चल रहा है, अथवा काव्य शुक्राचार्य जी उनके अनुकूल हैं। ये दोनों अर्थ है। काव्य न अनुगृहीत ही, शुक्राचार्य की कृपा से दैत्य सब बहुत बलवान हो रहे हैं, यह काल उनके अनुकूल है, तो उनके साथ जा करके संधि कीजिए, प्रेम कीजिए। अब तक तो लड़ाई झगड़ा किए, हमेशा देवताओं में और दैत्यों में हमेशा लड़ाई ही चलती है। जब अवसर मिलता है बस लड़ाई, कभी दैत्यों की तरफ से, कभी देवताओं की तरफ से। जब देवताओं ने सुना, आपने पढ़ा होगा कि हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया तो वो अवसर पा करके इंद्र ने सुना कि उसके मांस को चींटियां खा गई, हड्डी भर है, तो इधर उसके राजधानी पर इंद्र आक्रमण किए, बहुत मारपीट किए, छीना झपटी और लोगों से, और उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिए। तो देवताओं को जब अवसर मिलता है तो असुरों पर अटैक करते हैं, और असुरों को तो हमेशा ये इसी ताक में रहते हैं कि कब देवताओं को मारा जाए। परपेचुअल झगड़ा है। पर ऐसे विपक्ष से भगवान मैत्री करने के लिए कह रहे हैं, जाइए और मैत्री कीजिए। कब तक करेंगे? जब तक आपके समृद्धि का समय नहीं आ जाता। जब आपकी समृद्धि हो जाएगी, आप लोग ठीक हो जाए, उसके बाद लड़िए खूब, कोई बात नहीं। भगवान ये कह रहे, करना तो वास्तव में विग्रह ही है, युद्ध ही करना है, लेकिन कहाँ क्या बोलने लगा, सीमित, तभी तक संतोष कर लीजिए। चक्रवर्ती पाजी अर्थ करते हैं, जब तक आपके विकास का समय नहीं आ जाता है तब तक मेल कीजिए, और जब आप विकसित हो जाएंगे तो इसके बाद उनके साथ युद्ध करते रहिए। क्योंकि देवता तैयार नहीं थे, देवता तैयार नहीं हो रहे थे कि हम जा करके गिरे उनके आगे, अपने दुश्मन के सामने जा करके गिरे। भगवान का केवल अपना काम साधने के लिए। अच्छा, जब देवता तैयार नहीं हुए, सुन रहे थे, लेकिन सबकी नाक भौं सिकुड़ रही थी, क्या भगवान कह रहे हैं, तो यह कह दे कि इतना हमको मत गिराइए। तो भगवान ने कहा, अरयोपी ही संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूसकवत देवा ह्यर्थस्य पदवीम गतई। हे देवताओं सुनो, अर्थस्य पदवीम गतई,
अर्थ से अपना प्रयोजन साधने के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अगर कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सध रहा हो, बिना मेल किए शत्रु से नहीं सधे, तो उस समय शत्रु से भी मेल करना चाहिए, संधि करनी चाहिए। अरयोपी ही संधेया, शत्रु भी संधि करने योग्य होते हैं। यदि उनके संधि करने से कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है तो समय पर झुक जाना चाहिए शत्रु के सामने। बड़ा कठिन पड़ रहा था देवताओं के लिए, तो भगवान ने कहा कि देखो शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे अहिमूषकवत, जैसे सर्प ने चूहा के साथ व्यवहार किया था। अहिमूषक न्याय कह। एक बार एक पिटारी में सर्प बंद हो गया था और उसमें पहले से ही एक चूहा गया था। पिटारी समझते ना, जिसमें सांप को फंसाता है सपेरा, उसमें वो बंद हो गया था। तो दोनों विपत्ति में थे, सांप भी विपत्ति में और चूहा भी विपत्ति में। लेकिन चूहा में एक कैपेसिटी थी कि वो पिटारी में छेद कर सकता था, धीरे धीरे काटते काटते छेद कर सकता था। बहुत भूख लगी थी सांप को उस समय, लेकिन वो खाया नहीं मूस को, वो खाया नहीं। वो सोचा कि खा लूंगा तो फिर छेद नहीं हो पाएगा, तो उसे वो संधि किया, हे मूस भाई, हम लोग बहुत भारी विपत्ति में हैं, आपको भगवान ने दांत दिया है, नख दिया है कुछ काटने के लिए, आप इसमें छेद कर सकते हैं। तो आप छेद कर देंगे तो आपकी कृपा से हम भी पार हो जाएंगे। तो तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि पिटारी का जो मुख है, जहाँ कोमल अंश है काटने के लिए, वो थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है, कैसे काटूंगा। तो सर्प ने कहा कि आप मेरे सिर पर चढ़ जाए, फन पर, फन फैला लिया और कहा कि आप हमारे सिर पर चढ़ करके और उसको काटिए। तो बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो हमसे प्रेम कर रहा है। चढ़ा उसके फन पर और वहां से कुतरने लगा, पिटारी को काटा। तो अब ठीक हो गया। तो सांप कहा हमें निकलने दीजिए, पहले हम नापें कि हम निकल सकते हैं कि नहीं। और सांप ये सोच रहा था कि निकलूंगा और पिटारी के मुख पर ही, बिल के पास ही अपना मुंह फैला कर रहूंगा और चूहा निकलेगा तो उसको खा करके चल दूंगा। तो इसे काम करवाना है। याद रखिए कि श्री भगवान जनरल व्यवहार की बात नहीं बता रहे हैं, और यह शत्रु के साथ जो व्यवहार होता है वो बता रहे हैं। उत्पन्न किया जाए तो भगवान ने कहा कि जस पीतस्य, जिसके पी लिए जाने पर मृत्यु से ग्रस्त जंतु भी, जीव भी अमर हो जाता है, वो अमृत उत्पन्न करना है। तो इसके लिए तो पूरा यूनिवर्सल सोसाइटी बनाना है, बड़ा भारी इंटरप्राइज खड़ा करने के लिए भगवान कह रहे हैं। बड़ा काम है ना। यदि आज के युग में ये पता लग जाए कि कोई ऐसा पेय बन सकता है जिससे मृत्यु में पड़ा हुआ मनुष्य बहुत काल तक नहीं मरेगा, बहुत बहुत वर्षों तक निरोग रहेगा, तो सारी कंपनियां मिल करके बनाना चाहेंगी, है ना, कि तब अमृत बनाया जाए। अगर ऐसा पेय बना दिया जाए दुनिया में सबको अमर करने लगे, तो सब लोग मिल करके बनावे, तो बनाने की नौबत आए तो सब मिल जाएंगे। ये सब कचड़ा शराब और थर्ड क्लास के पेय बना बना कर दुनिया को पिला रहे हैं, कितना भारी उपाय करके, और केवल पैसा कमाने के लिए। और उससे लोग अमर नहीं बल्कि और मर हो रहे हैं, उनसे रोग बढ़ रहा है।
हमने स्वामी रामदेव जी का प्रवचन सुना था टीवी पर। वो बता रहे थे कि जितने पेय जो बने हैं सब कचरा है वास्तव में, परंतु अब क्या कहा जा रहा है, इसको पीजिए, इसको पीने से आप फ्रेश रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, ये रहेगा, दिमाग तरोताजा रहेगा। ऐसा है। अमृत उत्पन्न करने का मास्टर प्लान भगवान कर रहे हैं और दैत्यों और देवताओं को मिला करके चाहते हैं कि ये उत्पन्न हो। वास्तव में भगवान परम सुहृद हैं। वे अपने श्रेष्ठ जीवों को ये सुविधा देना चाहते हैं। तो अमृत उत्पन्न होगा, बहुत सुंदर पेय जो अमर बना देगा, लेकिन और उसको उत्पन्न करने में समुद्र को मथना पड़ेगा। बहुत भारी उद्योग है और बिना कोऑपरेशन के, बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी के संभव नहीं। कोऑपरेशन चाहिए। कई जगह हम लोग देखते हैं, कई कंपनियां हैं तो किसी खास मशीन का कोई एक पार्ट बनाती है कोई कंपनी, कोई दूसरा बनाती है, कोई तीसरा बनाती है। तो इस तरह से आपस में कोऑपरेशन से एक मशीन बनाकर तैयार कर देते हैं। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि बहुत बड़ा काम है, तो दोनों दल को मिल करके काम करना है। इसके लिए संधि करनी है। अमृतोत्पादने जत्न क्रियताम अविलंबितम। और एक क्रिया विशेषण भगवान दे रहे हैं, कब काम करना है, अविलंबितम, इसमें देर नहीं करनी है, अविलंब यही काम करना है। और उस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में भगवान शिव भी हैं और भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता, गंधर्व आदि सब लोग हैं। और भगवान ने बता रहे हैं अमृत उत्पन्न करना है। अमृतोत्पादने जत्न क्रियता। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, किया जाए, करो ऐसा नहीं कर रहे हैं, किया जाए, क्रियता अविलंबितम, अचिर, बिना देर के। जिसको पीने से, जिस अमृत को पीने से मृत्युग्रस्त व्यक्ति भी अमर हो जाता है। मृत्युग्रस्त अपि अमरः भवेत्। तो मृत्युग्रस्त अमर हो जाता है। ऐसे प्रत्येक प्राणी को इस संसार में मरना है, मृत्यु से ग्रस्त है, लेकिन यहाँ अमर होने का मतलब ये है कि बहुत बहुत वर्षों तक नहीं मरेगा और कोई रोग नहीं होगा। मरना तो निश्चित ही है। मृत्युग्रस्त का ये अर्थ, मृत्युग्रस्त है तो कैसे वो छूटेगा। और कहीं मृत्यु से कोई छूट सकता है अमृत पीने से। तो भगवान की भक्ति जब व्यक्ति करता है तब सो अमृत तत्वाय कल्पते, वो मृत्यु से शून्य होता है। तो भगवान के कहने का ये आशय सापेक्षिक शब्द है कि बहुत बहुत काल तक वो व्यक्ति नहीं मरेगा और स्वस्थ रहेगा। ऐसा अमृत उत्पन्न किया जाए। तो उनके साथ संधि करना है। और उसके पहले, समुद्र मंथन से पहले कुछ काम करना है, इसको बता रहे हैं। क्षिप्त्वा क्षीरौ दधौ सर्वा विरुत्रीण लसौ लतौ सधे। और जाकर के दैत्यों से संधि कीजिए और आप सब मिल करके और दैत्य सब मिल करके जितनी भी औषधियां हैं, तो मेडिकल प्लांट्स हैं और विरुत, बिरवाई और लता, तृण, घास, जितने भी अच्छे अच्छे घास हैं, घास और लता और विरुद्ध और औषधि, इनको समुद्र में डालिए। पहले दूध के समुद्र में, दूध में डालिए और इसके बाद मंदराचल को मंथन बना करके तथा वासुकी नाग को रस्सी बना करके और मथिए। तो दूध, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूध में जब सुंदर औषधियाँ, पत्ते, घास आदि डाल करके उसको मथा जाता है तो उसका जो विकार होता है वही है अमृत। अमृत का काम करता है।
तो भगवान बता रहे हैं कि औषधियाँ डाल करके सब तृण घास लता आदि और उसको मथिए। कैसे मथेंगे? तो मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदर पर्वत को मंथन बनाना है, मंथन दंड बनाना। और रस्सी इतनी करोड़ों योजन की कहाँ से आएगी, और वो भी मोटा बहुत रस्सी चाहिए। वो वासुकी नाग को बनाइए, रस्सी नेत्र नेति और मंदराचल पर्वत को मथनी और इसको मथिए। भगवान ने आश्वासन देने के लिए कहा, और मतलब इस कर पाएंगे, तो अकेले साहस नहीं हो रहा था। तो कहे सहाय न मया देवा निर्मंथध्वम तंद्रिता, मैं रहूँगा मथने में, मैं स्वयं रहूँगा, मैं भी सहायता करूँगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मथूंगा, वास्तव में तो भगवान ही मथेंगे, लेकिन अपने भक्तों को कह रहे हैं मेरे मया सहाय न, मैं भी साथ में रहूँगा, मैं सहायता करूँगा, और मेरी सहायता पा करके आप लोग समुद्र का मंथन कीजिए। निर्मंथध्वम अतंद्रिता, सारी लापरवाही छोड़ करके, तंद्रा छोड़ करके और मथिए। तंद्रा का अर्थ होता है आलस्य, लापरवाही, ध्यान न देना, बिल्कुल सजग होकर के तत्परता के साथ उसको मथिए। सहाय न मया देवा निर्मंथध्वम तंद्रिता। तो जब संधि करने के लिए भगवान कहे तो देवता लोग कहते हैं कि संधि में जब वे भी मथेंगे, दैत्य भी मथेंगे, वो भी अमृत पिएंगे तो वो अमर हो जाएंगे। पहले से ही वे बलवान हैं, हम लोगों को मार पीट करके बेदम किए हैं, तो और ये अमृत पिएंगे तो और बलवान हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, तो हम पर संकट ही आ जाएगा। तो भगवान ने कहा क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या, दैत्यों को केवल क्लेश मिलेगा, दुख मिलेगा मथने में। क्लेश भाजो मैंने भागीदार, जो मथने में दुख है केवल उनको दुख मिलेगा, बाकी फलग्रहा जुयम फलग्रहा, लेकिन अब तुम लोग फल प्राप्त करोगे। वे लोग केवल मथने में क्लेश उठाएंगे, और फल मतलब अमृत तुम लोगों को मिलेगा, चिंता मत करो, मैं रहूंगा ना। भगवान ये सब योजना बना रहे हैं। क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयम फलग्रहा, दैत्य सब क्लेश पाएंगे। बहुत दुख हुआ मथने में, बहुत मेहनत करना पड़ा, पहाड़ को घुमाना था, और वासुकी नाग जो रस्सी बनी थी वो जब सांस ले रहे थे तो उससे सब झुलस रहे थे दैत्य लोग मुख की तरफ लगे थे। तो भगवान उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि दैत्यों को बहुत भारी क्लेश होगा, केवल क्लेश, और फल तुम लोगों को मिलेगा, अमृत तुम लोगों को मिलेगा, चिंता मत करो, मैं रहूंगा ना वहाँ, मैं साथ में रहूंगा। और भगवान ने ये सब कह करके उद्योग करने के लिए कह करके अब शिक्षा दे रहे हैं। यूयम तदनुमोदध्वम जदिक्षंत असुरा, हे देवताओं तुम लोग उनकी सारी बात मान लो जो दैत्य कहते हैं, जो कहें वो मान लो, क्योंकि आखिर बलवान के साथ संधि करना है, तो वो उसकी बात नहीं रखेंगे तो क्यों संधि करेगा। संधि करने के लिए तो वो बलवान है, जो कहे वो तो करना ही पड़ेगा। तो जद असुरा इक्षंति तद जूयम अनुमोदध्वम, जो वो कहे अनुमोदन कर लो। जैसे भगवान शुरू से ही सिखा रहे हैं कि जब हम लोग मुख पकड़ेंगे बासुकी नाग का, तो वे कहेंगे हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, क्या हम कम वीर हैं क्या।
ऐसे ही टीवी में अखबार में हल्ला हुआ कि ये लोग पूछ पकड़े थे कि हम लोग हीन परिवार के हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या नहीं, हम लोग क्यों पूछ पकड़ेंगे। ये कथा आएगी तो भगवान संकेत कर रहे हैं वो जो कहें वो तुम लोग मान लो। अगर वास्तव में देवता लोग विष पीने के लिए चालू किए होते ना तो उस सबसे पहले छीन कर पी गए होते असुर। उनका वो स्वभाव है देवताओं का विरोध करना। वो तो विष उत्पन्न हुआ तो सब भाग चले तो वो भी भाग चले, नहीं तो अगर देवता लोग पी करके दो चार मरे होते तो वो भी पिए होते कि हमारा भी नाम बढ़ेगा, शान के साथ मरेंगे, हम ऐसे नहीं रहेंगे। और असुर तो मरने पर पड़े ही रहते हैं, सुसाइड बम से जहाँ तहाँ हम भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे, तो मरने पर तो लात दिए ही रहते हैं। ग्लोरियस डेथ हमारा होगा, इस तरह से ये असुरों का विचार है। तो यही खैरियत थी कि देवता लोग विष नहीं पिए, नहीं तो असुर सब पी करके मर गए होते, पहले छीन करके पी गए होते। ऐसा इनमें विरोध रहता है, विरोध देवताओं से ठीक उल्टा चलना उनका स्वभाव होता है दैत्यों का। तो भगवान कह रहे हैं कि असुरा जद इच्छन्ति, जो इच्छा करते जो करना चाहते तद अनुमोदध्वम, झगड़ा मत करना, नहीं तो झगड़ा से फिर काम नहीं होगा, बीच में सारी गाड़ी फंस जाएगी। तो जो वो कहे वो मान लेना है। ये भगवान अपने भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं। और खास करके बलवान के साथ जब संधि किया जाता है तो उसकी बात, उसकी शर्त तो माननी पड़ेगी, नहीं तो संधि होगी ही नहीं, काम नहीं होगा। जुयम तदनुमोदध्वम यदि क्षंत सुरा सुरा न शरणभेण सिद्ध्यंति सर्व्यर्था सांत्वया जथा। जितने भी प्रयोजन है इस संसार में क्रोध करने से सिद्ध नहीं होते हैं, उद्विग्न होने से सिद्ध नहीं होते हैं। अगर अमर्ष करोगे कि हम उसकी बात नहीं रहेगी, हमारी बात रहेगी, तो फिर काम नहीं होगा। संरंभ का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध से काम नहीं होता है, काम बिगड़ जाता है।